तारीख पर तारीख नहीं, लीक के बाद लीक, ये नीट की कहानी हो गई है। नीट पेपर लीक कांड पर जिसका डर था वही हो गया। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द हो गई है। एनटीए ने नीट पेपर लीक कांड के बाद बड़ा फैसला भी लिया। अब नीट यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, मामले की तफ्तीश के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को इसकी जांच सौंप दी गई है। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष की राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन लाखों छात्रों का भविष्य भी अधर में लटका है। ऐसे में अब जब नीट परीक्षा रद्द हो गई तो सबके मन में सवाल होगा कि आगे क्या होगा, परीक्षा कब होगी, क्या छात्रों को फिर से आवेदन करना होगा, क्या पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य होगा, क्या फिर से पैसे देने होंगे, पुरानी पेमेंट का क्या होगा और नई तारीख कब की आएगी। चलिए इन सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं। सबसे पहले नीट यूजी 2026 परीक्षा के फैसले को समझते हैं। एनटीए ने 3 मई 2026 को जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द करने का फैसला लिया। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया। पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बीच ये बड़ा एक्शन हुआ। एनटीए का यह कहना है कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता था। एनटीए ने साफ कहा कि परीक्षा फिर से होगी, हालांकि अभी नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि नीट की परीक्षा क्यों रद्द हुई। नीट यूजी के पेपर लीक का मामला कई राज्यों में फैला हुआ लगता है। सबसे पहले राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया कि नीट एग्जाम से 15 से 1 महीने पहले से एक गेस्ट पेपर नीट एस्पिरेंट्स के बीच काफी सर्कुलेट हो रहा था। ये 150 पेज का गेस्ट पेपर है या फिर क्वेश्चन बैंक है, जिसमें 410 के करीब सवाल हैं। 410 में से 120 सवाल नीट एग्जाम के केमिस्ट्री सेक्शन में हुबहू आ गए। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा कि नीट यूजी के 720 नंबर में से 600 नंबर के सवाल कुछ छात्रों तक परीक्षा के पहले ही पहुंच गए थे। पेपर लीक मामले में कई चौंकाने वाले अपडेट भी सामने आ रहे हैं। नीट गेस्ट पेपर लीक केरल से माना जा रहा है, लेकिन अब इसमें नासिक का भी नाम जुड़ चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीट पेपर की पहली डिजिटल कॉपी नासिक में किसी गुप्त जगह पर तैयार की गई थी। बाद में इस डिजिटल कॉपी को दूसरे राज्यों में सक्रिय सॉल्वर गैंग तक पहुंचाया गया। इस पूरे ऑपरेशन में एक निजी कुरियर सेवा में काम करने वाले कर्मचारी की भूमिका पर संदेह है। पेपर लीक कांड के चलते ये केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद एनटीए ने 3 मई 2026 को जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द करने का फैसला किया। दरअसल पेपर लीक केस पर जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की व्यापक जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सवाल यह भी है कि क्या छात्रों का पुराना रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। एनटीए ने साफ कर दिया है कि भले ही नीट परीक्षा रद्द हो गई है, मगर छात्रों का पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य रहेगा। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्र विकल्प भी मान्य रहेंगे, यानी वही व्यवस्था रहेगी जो पहले रही है। अब सवाल एक और है कि क्या फिर से आवेदन करने की जरूरत है। तो इसका एनटीए ने जवाब दिया है कि दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या फिर से एग्जाम फीस लिया जाएगा। तो नीट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अभ्यर्थियों को फीस देने की जरूरत नहीं होगी। एनटीए के मुताबिक छात्रों से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले जमा की गई फीस ही छात्रों को वापस की जाएगी। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करने की अपील भी की है। एजेंसी ने कहा कि संशोधित शेड्यूल, एडमिट कार्ड और परीक्षा संबंधी अन्य जानकारियां जल्दी आधिकारिक रूप से साझा की जाएंगी। तब तक उम्मीदवारों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वो नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा से जुड़ी अपडेट्स के लिए केवल जो एनटीए के आधिकारिक चैनल है उन्हीं पर भरोसा करें। हालांकि एक के बाद एक लीक होते पेपर्स के बाद आखिर छात्र किस पर भरोसा करें। यह परीक्षा 3 मई रविवार को देश भर के अलग अलग केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में इस साल लगभग 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा रद्द करने का फैसला भारत सरकार की मंजूरी के बाद लिया गया। एजेंसी के मुताबिक 8 मई 2026 को परीक्षा से जुड़े मामलों को स्वतंत्र जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेजा गया। केंद्रीय एजेंसियों ने इस संबंध में जानकारी साझा की थी। नीट पेपर लीक का जिन हर साल जिंदा हो जाता है। परीक्षा रद्द होने के बाद आक्रोशित और बेबस छात्रों की प्रतिक्रिया के साथ आपको छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट ईयर हमने भी देना है नीट का एग्ज़ाम, तो हम ये सोच रहे हैं कि हर साल का ऑलमोस्ट हो गया। 2024 में भी ये हुआ था, उसके बाद हमने देखा था कि 720 वाले कितने रिजल्ट्स आए थे, तो इस बार भी हुआ है। ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके 650 प्लस नंबर आए हैं, उसका जीएमसी तो पक्का है, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होगा। लेकिन अब उसने जब ये न्यूज़ सुनी है तो वो कितने मेंटल ट्रॉमा में होगा। उसकी फैमिली उसके साथ, भले जो कोचिंग है और फैमिली है उनको दिलासा दे सकती है, लेकिन फिर भी वो क्या सोचेंगे। मेरे हिसाब से ये एक बहुत गलत डिसीजन किया है एनटीए ने। खासकर ये उन बच्चों के लिए गलत है जिन्होंने फेयरली 2 साल लगातार रात दिन मेहनत करके ये नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, और कुछ % बच्चे जिन्होंने पेपर लीक करने, पेपर में चीटिंग की है, उनकी वजह से आप बाकी
बच्चों जिन्होंने 2 साल मेहनत की उनका पेपर कैंसिल कर रहे हो, मेरे हिसाब से एक बहुत गलत डिसीजन है। मेरा ये मानना है कि नीट एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो बहुत से पेपर कंडक्ट कराती है, जैसे कि नीट और जेई मेंस के एग्ज़ाम। अगर नीट के पेपर में वापस जैसे री नीट आया बिकॉज पेपर लीक हुआ है, अगर पेपर एक इतनी बड़ी एजेंसी से ऐसा एक्सपेक्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। और अगर वो इतने बड़े बड़े क्लेम्स करती है जैसे कि दे हैव GPS ट्रैक्ड व्हीकल्स, और फिर ऐसी चीज़ें होना एक अच्छी बात नहीं है। और बहुत बच्चों की होप होती है उन 2 सालों में इतने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं सिर्फ वो एक पेपर के लिए, और इतना कुछ करने के बाद अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटिक है ये सब कुछ। और जिन बच्चों के अच्छा सेफ स्कोर आया जाके वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सके, एंड उसके बाद री नीट का सुनना उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको अपने आप को समझाने में बहुत टाइम लगेगा कि उनको वापस से नीट देना है।